हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ सनल नायर्स इंजीनियरिंग एकेडमी में, वेयर वी मेक इंजीनियरिंग इजियर फॉर यू. सो स्टूडेंट्स, इफ यू आर एंटरिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर, दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. बट कौन से ब्रांच के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है? यस, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. ओके, सो जो भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, दोज हु आर एंटरिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर, ओके, यू शुड सी दिस वीडियो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. ओके, फर्स्ट ईयर ये बेस था आपका. अभी बेस से आप टेक्निकल फील्ड में इंट्रोड्यूस हो रहे हो. सो दिस सेमिस्टर विल बी वेरी क्रूशियल फॉर यू गाइस. ये सेमिस्टर सबसे क्रूशियल इस बात के लिए है क्योंकि इस सेमिस्टर में जितने भी सब्जेक्ट्स है वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, सो इस वीडियो में what you are going to learn, ओके, इस वीडियो टोटल 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे. फर्स्ट पार्ट आई विल इंट्रोड्यूस यू टू द सिलेबस, जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू गाइस. सेकेंड पार्ट, हर एक सब्जेक्ट में कितने परसेंटेज थ्योरी है और कितना परसेंटेज न्यूमेरिकल है, दैट आई विल एक्सप्लेन. एंड एट द एंड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल टेल यू विच टेक्स्ट बुक टू परचेस. ठीक है, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक भी नहीं रहा, बट इफ यू ज्वाइन आवर ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच, टेक्स्ट बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुके हैं स्टूडेंट्स. ओके, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, ज्वाइन दैट लिंक. ओके, एंड फ्रॉम देयर यू कैन कॉन्वर्स विथ मी. अगर आप नासिक में रहते हो तो ऑफलाइन बैच जरूर लगाइए. इफ यू आर स्टेइंग आउटसाइड नासिक तो ऑनलाइन विल बी प्रेफरेबल फॉर यू. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस डीपली डाइव इनटू द वीडियो. ओके स्टूडेंट्स, नाउ so entering into second year will be full of opportunities for you guys, because you are going to study here the base foundation of a civil engineering branch. तो सर कितने सब्जेक्ट्स है टोटल? हर एक सब्जेक्ट में थियोरी, न्यूमेरिकल्स कैसा डिवाइड हो गया है, दैट वी विल सी स्टूडेंट्स. ओके, सो स्टार्टिंग विद दिस हियर. परफेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो बेस वाला जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, दैट इज मॉस, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर. दिस विल बी आवर सब्जेक्ट नंबर 1. ये हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर गाइस. ओके, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर हो गया ये. 2 मिनट हो गया. फर्स्ट. सेकेंड जो है स्टूडेंट्स, दैट इज सर्वेइंग. ओके, सर्वे ये सेकेंड सब्जेक्ट हो गया. 30, 70, this you all know. Perfect. And then third जो है students, that is building construction and materials lab, BCM, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल लैब. और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, दैट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3. मतलब यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आपने M1 M2 किए रहेंगे तो M3 रहेगा. अगर आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर के हो स्टूडेंट्स, ओके, देन दिस विल बी न्यू फॉर यू, क्योंकि डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर में ही M1 और M2 था. सो बेसिकली DSY के स्टूडेंट्स को लिटिल बिट टफ जाता है, बट डोंट वरी, SNE इज विथ यू. यू कैन जॉइन और ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच. परफेक्ट, नो वरीज. तो ये हो गया M3. तो टोटल कितने सबसे मेन सब्जेक्ट्स है गाइस? 4 सब्जेक्ट्स आर देयर. रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर आल्सो देयर. एर्गोनॉमिक्स फॉर सिविल इंजीनियर्स, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, यहाँ पर 2 मिनट, या, एंड देन एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहेगा, फील्ड सर्वे रिपोर्ट. ओके, 25 मार्क्स के लिए. ठीक है, सो दिस आर द टोटल 4 सब्जेक्ट दैट यू हैव टू डील विथ. कौन से सब्जेक्ट्स गाइस? फर्स्ट मॉस, सर्वेइंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स, देन M3. ये टोटल 4 मेन सब्जेक्ट हो गए. आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग. यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस गाइस. परफेक्ट. ठीक है, तो सर हर एक सब्जेक्ट में कितने परसेंटेज के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, कितने परसेंटेज के थियोरी आ सकते हैं? लेट अस ट्राई टू डिस्कस इट. First subject that we are going to discuss is mechanics of structure. Let me be very clear with you guys. मॉस ये जो सब्जेक्ट है, दिस विल बी द बेसिक, दिस विल बी द फाउंडेशन ऑफ योर होल सिविल इंजीनियरिंग. आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप के स्ट्रेसेस, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ओके, स्ट्रेन्स, चेंजेस इन टेम्परेचर्स, ये सारे चीजें पढ़ने वाले हो. बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस,
ओके, ऑल दिस टाइप यू आर गोइंग टू स्टडी। सो यूनिट नंबर 1 आपका है सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, समझ लीजिए क्या है। यूनिट नंबर 2 है एसएफडी एंड बीएमडी। यहां पर जनरली आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा एसएफडी और बीएमडी में स्टूडेंट्स। देन वी हैव बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस। यूनिट नंबर 3 में 2 चैप्टर्स है। द फर्स्ट चैप्टर इज बेंडिंग स्ट्रेस एंड द सेकेंड चैप्टर इज स्टूडेंट्स शियर स्ट्रेस। यूनिट नंबर 4 में आप देख सकते हो फिर से अगेन 2 chapters are there. The chapter number 1 is torsion, second principal stresses and strain है। यूनिट नंबर 5 में फिर से 2 चैप्टर है स्टूडेंट्स, दैट इज एक्सियली लोडेड कॉलम्स, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम्स। सो यूनिट 5, यूनिट 4, यूनिट 3, यूनिट 2, यूनिट 1, हर एक यूनिट में 2 चैप्टर्स है। परफेक्ट, अंडरस्टूड अबाउट मॉस, बेसिक समझ गया। अगर आपको डिटेल्ड सिलेबस का एक्सप्लेनेशन चाहिए, अगर आपको ये चाहिए सर हाउ टू स्कोर, हाउ टू पास इन मॉस, सिर्फ एक कमेंट कीजिए, आपके लिए वो वीडियो मैं लेकर आऊँगा। अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखे, आपको पूरा एक क्लैरिटी मिलेगा सब्जेक्ट का कि वो सब्जेक्ट को टैकल कैसे करना है। कमेंट के ऊपर है स्टूडेंट्स, कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। सो हर एक यूनिट में स्टूडेंट्स हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? 2 चैप्टर्स आर देयर, 2 चैप्टर है। चलो ठीक है सर, ये तो पता चल गया। बट सर बताइए हमें कितना परसेंटेज थियोरी रहेगा और कितना परसेंटेज न्यूमेरिकल रहेगा, ठीक है, नो वरीज। सो यहाँ पर मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर मॉस के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। सो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड हाउ मच वुड बी दी थियोरी पार्ट और कितना न्यूमेरिकल वाला पार्ट रहेगा। ओके, सो जनरली स्टूडेंट्स 95 to 99% क्या रहेगा आपका? न्यूमेरिकल ही रहेगा। 5 to 1%, 1 to 5% का क्या रहेगा? सिर्फ 1% से 5% तक का थियरी अगर पूछा गया तो। अदरवाइज न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने पड़ेगा। मतलब आप अगर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो हर एक क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल्स ही मिलेंगे। So you should be well versed with all the formulas, well versed with the basics. So in order to clear that, we at SNEA are there with you guys. आप कभी भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसके बेसिक्स के बारे में सीख सकते हो। स्कोरिंग तो करेंगे ही आप, क्योंकि उसमें जो कोर्स बनाया है उस कोर्स में PYQ सब सॉल्व किया है मैंने। ओके, मेन क्वेश्चंस भी लिए हैं। उतना कोर्स भी आप अगर आप परचेस करो तो आपको टेक्स्ट बुक भी लेने की जरूरत नहीं है गाइस। बट बैक टू दिस, सो थियोरी एंड न्यूमेरिकल 1 to 5% का थियोरी रहेगा, 95 to 95% का, 99% तक का क्या रहेगा स्टूडेंट्स? न्यूमेरिकल। सो मॉस विल हैव दिस गाइस। ओके, दिस was our first subject। ये इंपॉर्टेंट है, मॉस ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्यों होता है स्टूडेंट्स? बिकॉज आगे जाके आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस करके एक सब्जेक्ट आएगा, दैट इज द SA। ओके, अर्लियर 19 पैटर्न में वो SA1 SA2 था, बट ये आपको टोटल SA ही मिलेगा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। सो उस स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए मॉस ये सब्जेक्ट बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। बैक टू दी सेकंड सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट के बारे में आपको पता चल गया रहेगा कितना परसेंट थियरी है, कितना परसेंट न्यूमेरिकल है। सेकंड सब्जेक्ट इज सर्वेइंग गाइस। ओके, सो यूनिट 1 में फिर से 2 चैप्टर्स आपको स्टडी करना पड़ेगा। फर्स्ट इज द डिस्टेंस मेजरमेंट एंड सेकेंड वन इज द एंगल मेजरमेंट, ठीक है। यूनिट नंबर 2 में एक ही चैप्टर है स्टूडेंट्स, दैट इज लेवलिंग के बारे में आप डिस्कशन करोगे। यूनिट नंबर 3 थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग, दिस वुड आल्सो कंसिस्ट ऑफ 1 चैप्टर ओनली। उसके बाद यूनिट नंबर 4 में 2 चैप्टर्स है स्टूडेंट्स, स्टैक्योमेट्री सर्वे एंड टोटल स्टेशन सर्वे। यहां पर कितने चैप्टर्स है? यहां पर 2 चैप्टर्स आ गए। और लास्ट यूनिट नंबर 5 में कर्व्स है, यहां पर हॉरिजॉन्टल कर्व सेटिंग, ओके, ट्रांजिशन कर्व्स के बारे में आपको डिस्कशन करने मिलेगा। ओके, सो टोटल यूनिट 5 है। सो आई गेस यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 1 में ही 2 चैप्टर है। मतलब यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 4 आई गेस यहाँ पर लेंथी है, ठीक है। सो हाउ मच परसेंट सर थियरी, कितना परसेंट न्यूमेरिकल आएगा? चलिए देखते हैं कि सर्वेइंग में कितना परसेंटेज का
थियोरी आएगा, कितना न्यूमेरिकल्स आएगा। सो दिस सब्जेक्ट इज प्रिटी इंटरेस्टिंग गाइज। इफ यू विल सी दिस डिस्ट्रीब्यूशन, डेरिवेशन तो नहीं है आपको, डेरिवेशन तो फ्लूइड मैकेनिक्स अगले सेमिस्टर में आपको मिलेगा। सो इफ यू विल सी योर गाइज द क्लासिफिकेशन इज परफेक्ट। 50% थियोरी भाई साहब और 50% क्या है, न्यूमेरिकल है। 50% थियोरी एंड 50% न्यूमेरिकल इज बिन देयर हियर। मतलब हर एक क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन नंबर में, ईच क्वेश्चन नंबर विल हैव वन थियोरी, वन न्यूमेरिकल। ये बात आपको याद रखनी है। एक थियोरी होगा और एक न्यूमेरिकल रहेगा हर एक क्वेश्चन नंबर पे। तो टोटल 10 क्वेश्चन रहते, दैट यू ऑल नो। इन दैट 1 2 3 4 5 6 till 10 हर एक क्वेश्चन नंबर में एक थियोरी और एक न्यूमेरिकल्स रहेंगे ही। सो दिस इज आवर सेकेंड सब्जेक्ट गाइस, दैट इज सर्वे। परफेक्ट, डन, डन अंडरस्टैंड। उसमें 2 ही यूनिट में 2 चैप्टर है, बाकी मॉस में हर एक यूनिट में 2-2 चैप्टर दिया गया है। सो लेंथी वाइज मॉस सबसे लेंथीएस्ट रहेगा आपको इस सेमेस्टर में, ठीक है। नेक्स्ट हम बीसीएम के बारे में डिस्कशन करेंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उस सब्जेक्ट्स में कितने चैप्टर्स है टोटल इंडिविजुअल, क्योंकि चैप्टर्स if you will understand, okay, if you will understand it would become very easy for you guys, okay। चलिए, तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 देखिए क्या है स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 1 टॉक्स अबाउट इंट्रोडक्शन टू बिल्डिंग टेक्नोलॉजी की फंडामेंटल्स क्या, बिल्डिंग का टाइप ऑफ फाउंडेशंस क्या क्या रहते हैं, बिल्डिंग कंपोनेंट्स क्या है, दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन इंट्रोडक्शन टू बिल्डिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ पर एक ही चैप्टर है, एक ही चैप्टर है स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 2 वी हैव हियर एक्चुअली 2 चैप्टर्स, कन्वेंशनल बिल्डिंग मटेरियल्स और कन्वेंशनल बिल्डिंग के टेक्निक्स। बिल्डिंग के मटेरियल्स कौन से इस्तेमाल होते हैं और उसके लिए टेक्निक, ये हो गया आप चैप्टर 1 एंड दिस वुड बी आवर चैप्टर 2। तो यूनिट नंबर 2 में कितने चैप्टर्स हो गए स्टूडेंट्स, 2 चैप्टर्स हो गए। यूनिट नंबर 3 में एक ही चैप्टर है। सो पिछले यूनिट में वी हैड डिस्कस्ड अबाउट कन्वेंशनल टेक्निक्स। इन यूनिट नंबर 3 में है मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, जो कि आप एयरपोर्ट, सी पोर्ट, स्टील फ्रेम कंस्ट्रक्शन में देख सकते हो स्टूडेंट्स। यस, यूनिट नंबर 4 में 2 चैप्टर है, ग्रीन बिल्डिंग प्लानिंग एंड सस्टेनेबल मटेरियल। ये हो गया स्टूडेंट्स 2 चैप्टर। और यूनिट नंबर 5 में भी 2 चैप्टर है स्टूडेंट्स। सबसे पहले बाय लॉज के बारे में हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 1 पे, और चैप्टर नंबर 2 वी विल टॉक अबाउट बिल्डिंग ड्राइंग्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो ठीक है, आई गेस 2 ही चैप्टर में, यूनिट नंबर 2 4 5 हैज 2 चैप्टर्स, मतलब 3 यूनिट में 2 चैप्टर्स रहने वाले हैं। सो नाउ इफ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ दिस, लेट अस ट्राई टू सी कितना परसेंटेज थियरी है एंड कितना परसेंटेज न्यूमेरिकल। यू विल बी शॉक्ड टू हियर दिस गाइस। देखिए, पे अटेंशन। Our third subject currently here that we are discussing is building construction and materials. यहाँ पर जो थियोरी रहेगा वो थियोरी कितना परसेंटेज रहेगा सर, दैट वुड बी 95%। 95% थियोरी ही है आपको। तो सर न्यूमेरिकल है क्या? नहीं, यस भाई साहब, 5% तो न्यूमेरिकल को ही दिया है मैंने। ओके परफेक्ट सर, ठीक है, ये तो समझ गया दैट 95% हमें थियोरी पढ़ना है यहाँ पर और 5% न्यूमेरिकल पढ़ना है। बट सर कौन से यूनिट में न्यूमेरिकल है यहाँ पर? जैसे पीछे है, व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन सर्वेइंग, ईच एंड एवरी यूनिट विल हैव न्यूमेरिकल। सर्वे में तो हर एक यूनिट में न्यूमेरिकल रहेगा ही, बट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में सिर्फ लास्ट यूनिट जो है गाइस, लास्ट यूनिट जो है दैट इज बीन आस्क्ड फॉर हाउ मेनी मार्क्स, 10 मार्क्स। उसके जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं वो 10 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं गाइज। ओके, सो दिस इज आवर थर्ड सब्जेक्ट बीसीएम। उसके बाद M3 के देखने की जरूरत ही नहीं है। वी ऑल नो अबाउट मैथ्स, ये टोटली न्यूमेरिकल्स ही रहता है, टोटल सॉल्विंग ही रहता है। ओके, वी हैव कोर्स फॉर दैट ऑल्सो गाइज। अगर आपको चाहे तो आप परचेस कर सकते हो।
इफ इट इज नॉट अवेलेबल जल्दी अवेलेबल हो जाएगा. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि सर कौन सा टेक्स्ट बुक हम खरीदे. देखिए ये for MOS mechanics of structure we have to purchase your technology. ओके सो सर 24 पैटर्न का तो मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं है. नो वरीज, परचेस ऑफ 2019 पैटर्न. सिलेबस सेम ही है, 6 का 5 कर दिया उन्होंने यूनिट मिक्स करके. एंड दे आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम 2019 पैटर्न इटसेल्फ. रेफरेंस कौन सा मिलेगा फिर उनको, राइट? नो, सो फॉर दैट मॉस आपके पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए. अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इफ यू आर नॉट विलिंग टू टेक एनी बुक्स, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करो, इसमें अवेलेबल है. सो मॉस के बाद स्टूडेंट्स वी हैव योर सर्वे. सर्वे भी सेम ही लेना है आपको टेक्नोलॉजी, बिकॉज 50-50% है. 50% थियोरी, 50% न्यूमेरिकल इज बिन देयर. सेम आपको BCM के लिए भी करना है गाइज, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल के लिए टेक्नोलॉजी ही लेना है. बट नाउ पे अटेंशन, M3 के लिए टेक्नोलॉजी टेक्निकल बिल्कुल लेना नहीं है. डोंट टेक दैट. वी हैव टू ओनली परचेस योर निराली टेक्स्ट बुक. निराली का टेक्स्ट बुक आप खरीदो. ओके, सो इफ यू आर फ्रॉम सेकेंड ईयर, दिस इज गाइज योर बुक लिस्ट. ये हो गया आपका बुक का लिस्ट गाइस. ओके, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. इस वीडियो में हमने सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन किए. टोटल 4 मेन सब्जेक्ट के बारे में ही मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया. आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड यू हाउ फॉर ईच सब्जेक्ट हाउ मच परसेंटेज ऑफ थियोरी, हाउ मच परसेंटेज ऑफ न्यूमेरिकल वाज देयर, एंड दिस वाज द लास्ट पार्ट जो कि था बुक्स लिस्ट का. ओके, आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए स्टूडेंट्स. आई एम साइनिंग ऑफ नाउ. थैंक यू सो मच.